रेवाड़ी एनएचएम के 450 स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित। मेवात में 2 एनएचएम कर्मियों को टर्मिनेट करने का विरोध व सेवा नियम संशोधन की कर रहे हैं मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहने का ऐलान। सरकार पर लगाया प्रताड़ना का आरोप, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। खबर को विस्तार से जानने के लिए यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। रेवाड़ी में नेशनल हेल्थ मिशन अर्थात एनएचएम के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहे जाने वाले करीब 450 कर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। यहाँ पर बता दें कि एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी मेवात में 2 कर्मियों को टर्मिनेट करने का विरोध व इसके अलावा सेवा संशोधन नियम व 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बुधवार को भी एनएचएम कर्मियों ने टर्मिनेट करने की पर्चियों को जलाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार को चेतावनी दी थी। सरकार द्वारा मांगे नहीं माने जाने के चलते यह स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। बता दें कि चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर स्वास्थ्य विभाग का कोई डिपार्टमेंट, हर जगह एनएच कर्मी कार्यरत हैं। ऐसे में गायनी डिपार्टमेंट हो, वैक्सीनेशन हो या फिर अन्य जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं, कर्मियों के हड़ताल पर जाने के चलते सेवाओं पर बुरी तरह से असर पड़ा है। एनएचएम यूनियन के प्रतिनिधियों ने सरकार पर प्रताड़ना व भेदभाव करने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा रेगुलर कर्मियों से ज्यादा कार्य किया जाता है, बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव हो रहा है। रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में धरने पर बैठे कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए क्या कहा, देखिए। जिला प्रधान रेवाड़ी विशाल धनखड़। देखिए, हमारी जो मांग है वो सरकार से ये है कि हमारी जो कुछ सेवा सुरक्षा दी जाए। दूसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है जो ये सरकार बार बार हमारे साथियों के खिलाफ जो टर्मिनेट ऑर्डर निकाल रही है ये आगे से नहीं निकाले जाए और जो हमारे साथी निकाले गए हैं उनको वापस लिया जाए। एनएचएम कर्मचारी ने कोविड में इतना काम किया था कि सरकार ने खुद बोला था कि डबल सैलरी देने के लिए, लेकिन हमने लिखित में दे दिया कि हम डबल सैलरी नहीं देंगे, हम सरकार के साथ हैं, हम अपने देश के साथ हैं। फिर भी सरकार हमारे खिलाफ ये तुगलकी फरमान निकाल रही है, कभी भाई हमारी टर्मिनेट कर रही है, कभी लेटर निकाल रही है, कभी कुछ कर रही है। तो हमारे खिलाफ बार बार ये जो साजिश बनाई जा रही है ये गलत है। वैसे तो सरकार बोलती है कि भाई डिजिटल इंडिया तो तब बढ़ेगा ना जब हमें सब कुछ मिलेगा। हम 10,000 सैलरी वाला डिजिटल इंडिया करेगा, क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता 10,000 सैलरी में। आज हमारे को जो 30,000 सैलरी मिल रही है तो वो 10,000 वापस हो जाएगी, ऐसा कभी तो हमें तो देखने को मिला नहीं। ये सरकार किस तरीके से कर रही है, क्यों कर रही है ये पता नहीं। हमारी मांगे हैं वो मेन है, सेवा सुरक्षा, हमारे जो साथी टर्मिनेट किए हैं वो वापस लिए जाए, अन्यथा ये स्ट्राइक लंबी चलेगी और हमें जो भी कुछ चाहिए वो अब लिखित में चाहिए। यही हमारी मांग है। क्या क्या काम ठप रहेगा इसमें? सारा काम ठप है। एम्बुलेंस सेवा बाधित रहेगी, गायनिक वार्ड बाधित रहेगा, एसएनसी बाधित रहेगा, अकाउंट वगैरह काम बाधित रहेगा, जो रिपोर्ट हम देते हैं वो रिपोर्ट भी बाधित रहेगी। तो जनता को हम परेशान नहीं करना चाहते, सरकार ही खुद जनता को परेशान कर रही है। सरकार चाहती है कि भाई जितना भी जनता परेशान होगी हमारा नाम होगा। नाम से क्या लेना है यार, हम तो काम करने वाले कर्मचारी हैं, काम करेंगे। आज का जो धरना हमने इसलिए रखा है कि हमारे जो 2 साथी हैं, रियान भाई और ऋषि राज, उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। टर्मिनेट का कारण है कि उनका मूल्यांकन किया गया आंकड़ों का 36% या 38% शो किया गया, उसको देखते हुए उनको टर्मिनेट किया गया। अब मेरे ये है कि वो जो हमारे कर्मचारी टर्मिनेट किए गए उनको वापस लिया जाए, पर अब हम वहाँ जाकर मिले भी पर वहाँ पर हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला और हमारे साथी को वापस नहीं लिया गया। इसके कारण हमने आज यहाँ पर ये हमारी स्ट्राइक रखी गई है। अगर वो हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो जब तक हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू चलती रहेगी। और मेन हमारा जो मुद्दा है कि हमें जो 7 पे है और हमारी सेवा सुरक्षा हमें दी जाए। हमारे अगर सेवा सुरक्षा और हमें 7 पे और हमारे दोनों कर्मचारियों को वापस ले लिया जाता है तो हम अपना धरना यहाँ पर हम उनके रिटर्न लिखित में आदेश आने के पश्चात ही इस धरना को समाप्त करेंगे। यही आपने 2 दिन का समय दिया था, कोई स्वास्थ्य अधिकारी कोई आया हो क्या? हमारा यानी इतना समय देने के बाद हम वहाँ गए थे पर वहाँ हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला।
उसके बाद अब तक हमारे पास कोई भी यहाँ पर अल्टीमेट कुछ भी जवाब नहीं आया, जिसके कारण अब जब तक ये हमें वहाँ से कुछ सूचना नहीं मिलती, लिखित में चाहिए, लिखित में आएगी तो ही इस धरना को हम समाप्त करेंगे। अन्यथा इस धरने को हम कितना भी टाइम चले उसको आगे से बढ़ता रहेगा, और जब लिखित में होगा तो ही लिखित पत्र लेकर ही इस धरती से उठेंगे। और इस धरती पर, इस दरी पर हमारे सभी ने एक संकल्प लिया है कि हमारी बातों को माना जाए, दरकरार ना किया जाए, और ना हमें कोई झूठा धलासा दिया जाए, केवल हमारी डिमांड को पूरी किया जाए। अगर ये प्रशासन, ये सरकार अगर ये चाहती है कि हम शांतिपूर्वक इस यहाँ धरने को इधर समाप्त करें, तो केवल हमें लिखित में हमारे 2 भाई टर्मिनेट को वापस लें और हमें सेवा नियम दिया जाए, हमारी सेवा सुरक्षा दी जाए। और इसी कारण मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम है जी, आप धरने पे क्यों बैठे हैं? मैं संतोष यादव। हम अब हमारे 2 भाई जो मेवात से हटाए गए हैं उनको सरकार ने बहाल करने के लिए बैठी हुई है। 2 कर्मचारी क्यों हटाए गए थे? और आपने 2 दिन पहले 2 दिन का टाइम दिया था, उसके बाद कहे था आज से जो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। कितने दिन हड़ताल रहेगी और इसके अलावा क्या मांग है आपकी? वो जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनका कोई कसूर नहीं था, उनको 6 मंथ की ज्वाइनिंग दी गई बिना बताए हुए, और उनको ये आश्वासन दिया गया कि तुम्हारी ज्वाइनिंग वैसे ही रूटीन में कर दी जाएगी जो पहले होती थी। लेकिन सरकार ने उनका एमडी के साहब के पास उनकी परफॉर्मेंस से नहीं भेजी, इस वजह से उनका ब्रेकअप हो गया है। तो इसलिए हमारी सरकार से मांगे है कि उन 2 कर्मचारियों को बहाल किया जाए। हमारी मांगे सरकार से है कि हमें सेवा सुरक्षा दी जाए, 7वां पे कमीशन दिया जाए, और हमारा जो शोषण हो रहा है, हर कर्मचारी का जो शोषण हो रहा है, उसे धमकी दी जाती है कि आपको हटा दिया जाएगा, घर बैठा दिया जाएगा। तो ये शोषण ना किया जाए। किस तरह की सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हम जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सेवा सुरक्षा दी गई थी उस सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जो नियम शिक्षा विभाग में लागू किया गया था वो सेवा सुरक्षा एनएचएम कर्मचारियों पर भी लागू की जाए। क्या क्या काम ठप रहेगा जो स्वास्थ्य विभाग की सेवा है? स्वास्थ्य इसमें तो जच्चा बच्चा का काम ठप रहेगा, एम्बुलेंस का काम ठप रहेगा, टीकाकरण का काम ठप रहेगा, और स्वास्थ्य संबंधी सारी सेवाएं ही ठप रहेंगी। गर्भवती, एंटीनेटल, बहुत सारे ऐसे काम है जो स्वास्थ्य एनएचएम परिवार के बिना नहीं हो सकते। क्या नाम है जी आपके, और आज क्यों धरने पर बैठे हैं? मेरा नाम मुनेश यादव है, और आज हम धरने पे बैठे हैं कि हमारे 2 भाई कर्मचारी हैं, हमारे साथी उनको हटा दिया गया है। इसकी वजह से हम आज धरने पे बैठे हैं। भाइयों को वापस लेना चाहते हैं कि हमारे भाइयों को क्यों हटाया गया, उसका कारण भी पूछना चाहते हैं। क्या आपको पता है ये 2 जो कर्मचारी को हटाया गया है स्वास्थ्य, वो क्यों हटाया गया? अभी यही तो पूछना चाह रहे हैं कि उनका रीजन क्या है, वो क्यों हटाए गए। आपने पहले भी 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था, आपने टाइम दिया था। क्या आपके पास कोई स्वास्थ्य विभाग से कोई अधिकारी आया है? अभी तक कोई अधिकारी हमारी मांगे सुनने के लिए आया नहीं है। जब तक हम अपनी मांगों से अड़ेंगे नहीं, जब तक कोई अधिकारी हमारे सामने आएगा भी नहीं। उसके अलावा आपकी और क्या मांग है? उसके अलावा हमारी ये मांगे है कि हमें 7वां वेतन कमीशन दिया जाए। सरकार ने हमें झांसा दे रखा है कि आपका 7वां कमीशन लागू कर दिया गया, लेकिन अभी सरकार ने हमें कोई लिखित में नहीं दिया गया है कि आपका 7वां कमीशन लागू हो गया है। सरकार सिर्फ हमें झांसा दे रही है और हमें गुमराह कर रही है। हम एनएचएम कर्मचारी इतना काम करते हैं कि कर्मचारियों से बेहतर कंधे से कंधा लड़के कर्मचारी काम कर रहे हैं। अगर हम एनएचएम कर्मचारी काम नहीं करें तो हमें 5,000 रुपये वेतन, 5,000 रुपये हमें किस नाम के दिए गए हैं सरकार ने कि सिर्फ कोविड के नाम से हमारा अच्छा काम किया गया, तभी तो हमें सरकार ने 5,000 रुपये का इनाम दिया गया है कि भाई एनएचएम कर्मचारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा क्या है? सेवा की बात की जा रही है, किस तरह की सेवा की बात हो रही है? क्या सेवा ये है कि भाई जो सरकार ने हमें ये मांगे हमारी मांगे गई थी वो हमें पूरी कर दी जाए सरकार हमारी। अब आपकी किस डिपार्टमेंट में ड्यूटी थी और कितना काम ठप रहेगा? हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट में ड्यूटी है सभी कर्मचारियों की, और हमारे आज के बाधित होने से सरकार को ये भी पता चला जाए कि एनएचएम कर्मचारी कितना काम करते हैं। हमारी बहनें मटर्निटी लीव में जाती हैं, वो जच्चा बच्चा वार्ड में काम करती हैं, और सरकार को पता चल जाएगा कि अब डिलीवरी का सीजन है कि कितना उनको बाधित होगा ये काम। सरकार को पता चल जाएगा अगर हम लंबी हड़ताल पे बैठ गए या दरी पे बैठ गए। कितने दिन और रहेगा आपको धरना प्रदर्शन? हमारा तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार। चाहे तो हमें कितना ही लंबा संघर्ष करना पड़े, चाहे महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, दरी पर से नहीं होगा।
सरकार को हमारे आगे झुकना पड़ेगा, हम सरकार के आगे नहीं झुकेंगे।